everyone, this is Janvi and welcome to Study C. आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। हमने अभी तक पूरे चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स पढ़े, काफी कुछ जाना। फोर्ड मोटर्स, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे वर्ल्ड इंटरलिंक्ड है, ये सब हमने जाना। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो जानना है। Globalization is the process by which the world's countries are becoming interconnected through trade, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट, काफी सारी चीजों की वजह से। ट्रेड करते हैं लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने गुड्स को लेके जा रहे हैं। ट्रेड में ही कैपिटल का भी फ्लो देखने को मिलता है। तो एक तरह से बेसिकली जो मूवमेंट है, ओवरऑल सभी चीजों का मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इसी मूवमेंट को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और वर्ल्ड कैसे इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में जाके, दूसरी कंट्रीज के कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे चाइना में, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन अप करना स्टार्ट किया था, जब चाइना ने वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तब चाइना ने काफी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे अपने डिफरेंट पार्ट्स में। और वहां पे उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एक तरह से सारी फैसिलिटीज दी जाती थी लोगों को। और बाहर के अब उन एरियाज को इतना ज्यादा अच्छा इसलिए बनाया गया था, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए बनाया गया था, जिससे कि बाहर के कंट्री से बड़ी बड़ी कंपनीज आए और चाइना में अपनी ब्रांचेस सेटअप करें, और चाइना के उन पार्ट्स में वो एक तरह से दूसरे कंपनीज में, चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो इस इन्वेस्टमेंट की ही वजह से चाइना ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी इन्वेस्टमेंट के लिए। और धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी उसके बाद से ग्रो होती चली गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से। तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू और एक तरह से लोगों के, गुड्स के, अलग अलग चीजों के मूवमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। यानी कि वर्ल्ड एक तरह से इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है। डिफरेंट पार्ट्स जो है कंट्री के या डिफरेंट पार्ट्स जो है वर्ल्ड के, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कौन सा ऐसे बेसिक फीचर्स हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। हमें ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हमें गुड्स का फ्लो देखने को मिलता है। यानी एक जगह से हम गुड्स को, यानी प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाकर के सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें गुड्स का फ्लो देखने को मिलेगा। फ्री मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट, जैसा अभी चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला एग्जांपल दिया था, उस टाइप से हमें इन्वेस्टमेंट का फ्लो देखने को मिलता है। कैपिटल यानी पैसों का मूवमेंट देखने को मिलता है। जब आप ट्रेड करोगे तो मनी का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप दूसरी कंट्री में जाकर के सेल करोगे अपने प्रोडक्ट्स, तो आपको बदले में मनी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और आप वापस अपनी कंट्री में लेकर के आओगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है। आप उनकी कंट्री से अर्न कर रहे हो और अपने देश में लेके आ रहे हो, तो यहाँ से हमें कैपिटल का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स अक्रॉस कंट्रीज। अब जब लोगों का मूवमेंट होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को लेकर के जाते हैं। तो जब दूसरी कंट्रीज में हम लोग जाएंगे तो जो हमारे पास स्किल्स हैं उनका यूज हम वहां पे करेंगे, वहां पे लोगों को अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में से जो, जैसे ब्रिटिशर्स थे, जब वो इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस किया, मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई, हमें मशीन्स के बारे में बताया। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स के साथ टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आई है। तो टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इनका भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और इसी ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा, इस ग्लोबलाइजेशन के पेस को यानी स्पीड को और ज्यादा तेज करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी एमएनसीज, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। अब इन मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल क्या है, क्यों एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं और किस टाइप से बढ़ा रहे हैं। तो रोल ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज थ्रू देयर प्रोडक्शन एंड ट्रेड। एमएनसीज क्या करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, उनके साथ ट्रेड करती हैं, प्रोडक्शन करते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं। दे सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सेल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। एमएनसीज जो होती हैं ये एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी यानी काफी सारे, मल्टीपल नंबर्स की बात की जा रही है, और नेशंस, जैसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, तो नेशनल यहाँ पे यानी डिफरेंट नेशंस की बात हो रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि वो कंपनीज जो बहुत अलग अलग देशों में जाकर के वो अपने
जो ब्रांचेस हैं वो सेटअप कर रही हैं, उन कंट्रीज को कहा जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में भी जाना था। एक केस स्टडी थी फोर्ड मोटर्स। जो फोर्ड मोटर्स है वो यूएसए की एमएनसी थी, यानी मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसने काफी सारी ब्रांचेस अपनी सेटअप करी डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। तो इसी टाइप से एमएनसीज क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस सेटअप करती हैं और इस तरह से वो अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्शन करना है, ऐसी जगह ढूंढते हैं वो जहाँ पे उन्हें कम सैलरी पे काम करने वाले लोग मिल जाएं, चीप लेबर मिल जाए उन्हें और सस्ते रॉ मटेरियल्स मिल जाएं। तो उन जगह पे जाकर के ये अपनी ब्रांचेस सेटअप करते हैं और मार्केट के पास की कोई जगह ढूंढते हैं। मार्केट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होंगी उसका एक मेन फैक्टर मार्केट भी है। मार्केट होंगी तो मार्केट के आसपास काफी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगती हैं। तो इसी टाइप से एमएनसीज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के अपनी ब्रांचेस वो सेटअप करते हैं और उसके थ्रू वो ट्रेड करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं अपना, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। एमएनसीज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को एक साथ जोड़ रही हैं और इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर देखने को मिल रहा है हमें डिफरेंट नेशंस पे, डिफरेंट कंट्रीज में। इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहां पे भी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर रही हैं या जहां पे भी एक तरह से दूसरे बाहर के कंट्री से लोग आकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जैसे ब्रिटिशर्स अगर इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप करी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जब इंडस्ट्री सेटअप करी तो इंडियन वर्कर्स को काम दिया, इंडियन सिटीजन्स जो है उन्हें एज अ वर्कर अपॉइंट किया अपने इंडस्ट्रीज में। तो इससे क्या हुआ है, लोगों को काम मिला, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उन लोगों को काम दिया गया। तो ऐसे ही डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के क्या होता है कि जब भी एमएनसीज या दूसरी कंपनीज सेटअप की जाती हैं तो साथ में वो कंपनीज वहां के लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं। ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जब इंडिया में, चाइना में या यहाँ के जो ईस्टर्न एरिया से वहां पे जब आई थी तब इन्होंने अपने वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी अपने साथ लेकर के इन देशों में आए थे और यहाँ पे आकर के उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया और काफी सारे स्किल्स भी डेवलप करवाई लोगों के अंदर। तो इससे क्या हुआ है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का भी हमें मूवमेंट देखने को मिला है। इंक्रीजेस कॉम्पिटिशन बिटवीन लोकल एंड फॉरेन कंपनीज। अभी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखे कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोगों को एक तरह से वो ट्रेड कर पा रहे हैं, ट्रेड बढ़ता है, लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉस्परस लाइफ जिएंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें पता चला है, हमारी प्रोग्रेस हुई, हमारे जो मार्केट है उसमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि अब चाइनीज गुड्स, ब्रिटिश गुड्स, अमेरिकन गुड्स, इंडियन गुड्स सब हमें एक ही जगह इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हम अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वैरायटी बढ़ी है प्रोडक्ट्स की, टेक्नोलॉजीज भी आई हैं, हमें स्किल्स भी काफी सारे स्किल्स पे भी हम लोग फोकस करते हैं, हमारा ट्रेड बढ़ा है। यानी ये काफी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जब भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है और दूसरी कंट्रीज अगर आके हमारी कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करती हैं, सेटअप करती हैं, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कंपटीशन फेस करने को मिलता है इन फॉरेन कंपनीज की वजह से। अगर फॉरेन कंपनीज के गुड्स काफी अच्छे हुए, उनकी क्वालिटी अच्छी हुई, तो लोग इंडियन गुड्स को ना खरीद के फॉरेन गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, डिक्लाइन हो सकती हैं। तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के। और फीचर्स कौन कौन से हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, गुड्स का फ्लो देखने को मिलेगा हमें, इन्वेस्टमेंट का फ्लो देखने को मिलेगा यानी कैपिटल का फ्लो, ट्रेड देखने को मिलेगा, ट्रेड बढ़ता है, और टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो उनका क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में, ये सब हमने आज की वीडियो में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।